ओके गाइस, सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट में। सो सबसे पहले जब आप वर्डप्रेस को आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज़ के अंदर इस वेबसाइट को जो हमारा स्टार्टिंग पेज अभी आप देख रहे हो, इसको मॉडिफाई करेंगे एंड मॉडिफाई करके एक प्रॉपर वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सबसे ईजी वे, जो कि है कोई भी एक टेम्पलेट लेके उसको यहाँ पे लगाना। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि हम उस टेम्पलेट को एडिट करेंगे, ओके। उसके बाद हम सीखेंगे कि विदाउट टेम्पलेट, जैसे अभी ये है हमारे पास, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट हुआ है यहाँ पे, और आपको बाकी के पेजेस, होम पेज या फिर कोई भी और पेज है, कैटेगरी है, वो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, ओके। सो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर चेक करेंगे, ओके। सो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, क्योंकि हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि कैसे हम एक टेम्पलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसके डैशबोर्ड के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा /wp-admin। ये wp-admin लगेगा URL के बाद, ओके। प्रेस एंटर। ओके, अभी हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ गए। मेरे में डायरेक्ट लॉगिन हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार लॉगिन किया था, तो ये इसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा एंड डायरेक्टली लॉगिन हो गया। बट आपके केस में ये आपसे पासवर्ड मांगेगा एंड आपको वो फिल करने पड़ेंगे, देन आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो पाएंगे, ओके। अभी सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट आप डैशबोर्ड समझ लीजिए कि जो आपका मेन व्यू होगा डैशबोर्ड, वो कैसा दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन, और अपडेट्स के अंदर हमें जितनी भी अपडेट्स होंगे प्लगइन्स के, थीम्स के, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थीम्स में कोई अपडेट नहीं है, प्लगइन्स में कोई अपडेट नहीं है, जस्ट जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड सेक्शन, दैट इज़ पोस्ट। पोस्ट बेसिकली यहाँ पे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा ब्लॉग्स का सेक्शन होता है, या फिर कुछ पेजेस, कुछ और सेक्शन होते हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी पोस्ट हो गई, या फिर कुछ लोगों के केस में और भी पोस्ट होती हैं। जैसे रिव्यूज़ के लिए अलग से पेज बनाते हैं, उसके अंदर जो पोस्ट डालते हैं वो यहीं से क्रिएट करके डालते हैं वो लोग। सो इसके लिए आप सबसे बेसिक एग्जांपल समझ सकते हो, ब्लॉग पोस्ट को ही लेके चलो। यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं। अब जाते हैं ऑल पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी वेबसाइट के अंदर पोस्ट है वो दिखाई देंगी। अगर एक भी नहीं है तो जैसा अभी यहाँ पे दिख रहा है नो पोस्ट फ्रॉम, वो दिखाई देगा। ट्रैश के अंदर जो आपने रिसेंटली डिलीट किया होगा वो दिखाई देगा, ओके। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड न्यू, तो मेरा एक नया पोस्ट क्रिएट होगा, ओके। इसके लिए हमें चाहिए एक टाइटल एंड कुछ आप उस पेज के बारे में लिखना चाहते हो तो वो, ठीक है। एक बार इसको लोड होने देते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे हम अपना पोस्ट क्रिएट करेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फर्स्ट पोस्ट, तो ये मेरा टाइटल हो गया पोस्ट का, जो कि URL में शो होगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा URL प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन और फिर ये हमारा पेज पब्लिश हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास मैसेज आया व्यू पोस्ट। राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो एक नए टैब में। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है व्यू पोस्ट करने का, ओके। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो इस टाइप से आपका जो पोस्ट है वो शो हो रहा है, पोस्ट पेज कह सकते हो। ये इसका URL है फर्स्ट पोस्ट करके, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक पोस्ट को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको इसके अंदर कोई कंटेंट डालो, तो वो कैसे डालोगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है, इस प्लस सिंबल पे जाओ, क्लिक करो, ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आया हमारे पास। अभी हम वर्डप्रेस एडिटर का यूज़ कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम लोग जाके जो अदर एडिटर्स हैं उनका यूज़ करेंगे, लाइक एलिमेंटर, DB, जो भी हैं वो सभी, ओके। सो यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हो, जो पोस्ट लिख रहे हो उसके अंदर टेक्स्ट का पैराग्राफ, हेडिंग,
गैलरी ऐड कर सकते हो, लिस्ट, कोट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, जब हम अपनी वेबसाइट बिल्डअप कर रहे होंगे उस टाइम पे मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, तो उतना इनफ है अभी के लिए। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट बना लिया, अब मैं चाहती हूँ कि इस पोस्ट को मैं डिलीट कर दूँ, इसकी जगह पे कोई नया पोस्ट लेके आऊँ। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को क्या, क्लिक ऑन ट्रैश। ओके, तो ये तक यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप इसको अंडू कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज। ये कैटेगरी एंड टैग हम पोस्ट के अंदर ही सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 कैटेगरी है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, शॉपिफाई एंड विक्स। सो इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बांट देंगे। लाइक हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हो गई, उन तीनों के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट डलेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग पोस्ट का सेक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मीडिया। इसके अंदर आपके वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस यूज़ हो रही होंगी या फिर आप इन फ्यूचर यूज़ करना चाहते हो, उनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ऐड न्यू पे जाके आप किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेजेस सेक्शन। पेजेस सेक्शन इज बेसिकली द पेजेस विच वी सी। ओके, सो जो पेजेस हम लोग देखते हैं वेबसाइट पे वो इसी के अंदर बने होते हैं। लाइक ये एग्जैक्टली सेम है हमारे पास पोस्ट के जैसे। जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे पास सेम व्यू आ जाएगा, यहाँ से आप पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी हम बैक चलते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन आता है डैशबोर्ड में। तो कमेंट्स के अंदर आपको वो कमेंट्स दिखाई देते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी ने किए होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उनको अप्रूव कर सकते हो, स्पैम है तो स्पैम में डाल सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अपीयरेंस सेक्शन। इसके अंदर आपको ये सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर से आप थीम्स को ऐड कर सकते हो। वो हम इसके जस्ट एक बार ये सारी जितने भी आइटम्स हैं मेन्यू में वो सारे क्लियर करके फिर समझेंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो थीम्स हैं ये आपके वेबसाइट का एक टाइप से टेम्पलेट है कि आपका वेबसाइट कैसा शो होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर एक एडिटर ऑप्शन। बेसिकली ये एडिटर हमारे पास PHP फाइल्स होती है इसमें कुछ। ओके, सो बेसिकली इट्स अ टेम्पलेट एडिटर। उसके बाद हमारे पास आता है ये प्लगइन्स एरिया। इसके अंदर हमारे पास प्लगइन्स होंगी। लाइक आप जब इन फ्यूचर काम कर रहे होगे तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड वो प्लगइन्स हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ से ऐड करेंगे एंड उनको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके अपने पास रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो ये सारे हमारे पास प्लगइन्स हैं। बेसिकली ये आपके जो टास्क होते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी है आपकी वेबसाइट के अंदर आप कुछ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए प्लगइन्स को बनाया गया है। ओके, सी इसके बाद आता है हमारे पास ये यूज़र्स का सेक्शन। ओके, सो इसके अंदर आपको यूज़र मिलेंगे कि जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे होंगे या फिर इन डिटेल्स के यूज़ करके वो इनको एक्सेस कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है टूल्स का सेक्शन जो बेसिकली आपकी वेबसाइट हेल्प से रिलेटेड है, इसके डेटा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास आता है सेटिंग्स सेक्शन। सेटिंग सेक्शन के अंदर आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स मिलेंगी आपकी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी वेबसाइट का URL है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस है एंड यूज़र कुछ चीज़ें हैं लाइक ये आपको चेंज नहीं कर रही है। अगर आप चाहते हो लाइक डेट फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। एक छोटा सा चेंज आपको करना है वो मैं बता देती हूँ अभी। लाइक आपको इस परमालिंक्स वाले सेक्शन में जाना है एंड आपको सेलेक्ट करना है एक कस्टम स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट के लिए, या फिर ये जो पोस्ट नेम वाला सिलेक्ट होके रखा है ये भी ठीक है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब आप वेबसाइट पे काम करोगे तो कई वेबसाइट के केस में इस टाइप के URLs होते हैं तो वो URLs SEO के बेसिस पे बिल्कुल सही नहीं होते हैं। तो आपको अवॉइड करना है कि आप इस टाइप के URLs ना ही बनाएं तो बेटर है। अदरवाइज आगे जब आपकी वेबसाइट के लिए आप SEO करेंगे तो आपको उसके अंदर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़र्स से। ठीक है, यहाँ पे यूज़र्स पे जाना आपको एंड हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं एडमिन के नाम से।
ओके, ईमेल एड्रेस यहाँ पे रिक्वायर्ड था तो मैंने फिल कर दिया। एंड बाकी डिटेल्स इसमें इतनी कंपलसरी नहीं है, पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र का जो रोल है वो सेट करना पड़ेगा। अगर वेबसाइट का पूरा एक्सेस देना है तो एडमिनिस्ट्रेटर, अगर थोड़ा देना है मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ा सा कम, लाइक वो ये मेन तो ये यूज़र सेक्शन का यूज़ ना कर पाए तो उसके लिए आप एडिटर का दे सकते हो। ऑथर बेसिकली उनको एक्सेस होगा पोस्ट सेक्शन का, कंट्रीब्यूटर को भी पोस्ट एंड पेजेस पे, एंड सब्सक्राइबर्स को ओनली देखने का लाइक इसका जो फ्रंट एंड सेक्शन होगा उसका ही एक्सेस होगा। ओके, क्लिक ऑन ऐड न्यू यूज़र। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो एक बार हम लॉग आउट करते हैं एंड उसके बाद अगेन लॉग इन करते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल्स सेव की थी तो ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं। अभी एक बार हम लॉग इन करके देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको लॉग इन करना आ गया होगा। किसी को अगर आपको शेयर करने हैं अब ये डिटेल्स तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपीयरेंस के ऊपर। सो सबसे पहले हम एक बेसिक सा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम कोई भी एक रैंडम थीम पिक कर लेंगे एंड आपको मैं दिखा दूंगी कि आप कैसे एक थीम को लगा सकते हो वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, कोई भी एक बेसिक थीम चूज़ कर लेते हैं। ओके, सो यही यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। तो क्लिक ऑन इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल हो गया। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। ओके, एक्टिवेट भी हो गया है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सो अभी हमारा जो पेज है वो कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। ओके, इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अभी मेन्यू हमने बनाया नहीं है तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें सर्च बार मिला है, ओके, जो इस टाइप से काम कर रहा है। उसके बाद बाकी का सेक्शन खाली है, ठीक है, कोई इशू नहीं हमें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ब्लॉकिश, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इनके कुछ यूज़फुल प्लगइन्स हैं, इनको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले तो, जो कि हमें लगता है कि एक्चुअल में यूज़फुल है, बट आई डोंट थिंक इनमें से कोई हमारे काम का। ओके, ये एलिमेंटर पेज बिल्डर को मैंने इंस्टॉल किया है, जिसको हम एज अ एडिटर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम WP फॉर्म को भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे इन फ्यूचर काम आएगा। इन दोनों को एक्टिवेट कर दूँ, ठीक है। अभी हमारे पास हमारा जो एडिटर है वो भी आ गया है। आपको ये भी पता चल गया कि आपको कोई भी थीम कैसे अप्लाई करना। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ इसका जो मेन सेक्शन है, लाइक आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर वो चीज़ें नहीं आई जो इसके अंदर शो कर रखी थी, तो इट्स नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम। वो जब टेम्पलेट गिवन होता है तो उस टाइम पे आता है एंड कुछ के केस में क्या होता है कि वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, आपको क्रिएट करना पड़ेगा वैसे, बट अगर आप चाहते हो कि आपको डेमो के लिए कुछ मिल जाए तो यहाँ पे कुछ थीम मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो स्टार्टर साइट पे जाओ। अब यहाँ से तुम लोग किसी भी एक साइट का टेम्पलेट उठा के डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे सिंपल जो होगा उसको डालेंगे। इस टेम्पलेट से स्टार्ट करके देखते हैं एक बार के लिए। इसको इंपोर्ट करते हैं, चेक करेंगे, क्लिक ऑन इंस्टॉल, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आपको आपका एडिटर चुनना है। आप पहले एलिमेंटर चूज़ कर लो क्योंकि मैं आपको एक बार एलिमेंटर से समझा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट एडिटर पे मूव करेंगे। ओके, अभी क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड वेट फॉर सम टाइम्स नाउ। ओके, अभी ये हमारा जो था वो इम्पोर्ट हो गया है प्रॉपरली। ओके, क्लिक ऑन व्यू साइट एंड अभी आप देख सकते हो कि जो आपकी साइट है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गई है इस टाइप से, ठीक है। सो इस टाइप से आप किसी भी एक टेम्पलेट को अपनी साइट के ऊपर सेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो था हमारा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि आप कैसे एक टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग इसके सारे कंपोनेंट्स को रिमूव कर देंगे एंड एक कोई भी डिज़ाइन पिक करेंगे पिंटरेस्ट से एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको ये मोबाइल व्यू में और दिखा देती हूँ कि कैसा शो होगा। क्लिक ऑन इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मोबाइल के केस में भी ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। इनमें से जिन पे भी क्लिक करोगे आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ओके,
अब इस पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको शो होता जाएगा, ठीक है। एंड इट्स टोटली रिस्पॉन्सिव। तो आप जब किसी टेम्पलेट को डालेंगे तो वो मेनली रिस्पॉन्सिव ही रहते हैं सभी के सभी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जस्ट आपकी डिटेल्स अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो, जो कि हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। सो दिस इज़ अबाउट दिस ट्यूटोरियल। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, सो दैट कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप देख पाएँ। Thank you for watching this one.